अंकिता की जगह आप एज ए हीरोइन मुझे कास्ट कर ले। बाय द वे कल इन दोनों की शूटिंग शुरू हुई। मैंने तुम्हें अपनी एड फिल्म के लिए सिलेक्ट तो किया था, लेकिन कंपनी वालों ने मना कर दिया। अंकिता! अंकिता! देखिए मैडम, ये केस बहुत सीरियस है, खून काफी बह चुका है। एक लड़की के कत्ल के लिए 10 लाख रुपए। टोनी, यहाँ सवाल पैसों का नहीं है, सवाल मेरी बेटी। तू मेरी बेटी जैसी है, जैसे विधि और सुमन है ना, उसकी। अरे सुमन, आजा। अरे सुमन बेटा, तुम आ गए बेटा। अरे पापा आप बैठिए, बताती हूँ। बताओ। टेल मी, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? बहुत अच्छा था। मुंबई में पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं पापा, बाकी की फीस भी भर दी है और अभी सारे रास्ते भी जान लिए, तो अभी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, हॉस्टल कब से शिफ्ट होना है? कभी नहीं। मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी दी, मैं आपके साथ रहूंगी। पर कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है सुमन। तो क्या हुआ, कॉलेज दूर होने से मैं आपसे दूर क्यों रहूं? पता है कि कॉलेज दूर है और मुझे आने जाने में तकलीफ होगी, पर एटलीस्ट हम साथ तो रहेंगे ना। देखो तुम दोनों साथ में रहना अच्छे से। मारिया, तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? नहीं अंकल, हम तीनों बहनें एक साथ रहेंगी। हाँ, वैसे मैं कल वापस चले जाऊंगा। कुछ दिन और रुक जाते पापा। स्कूल भी तो चालू है ना बेटा, और इतनी दूर कहाँ जा रहा हूँ कि वापस नहीं आ पाऊंगा। पापा देखो, तुम लोग साथ में अच्छे से रहना, अच्छी सी पढ़ाई करना, हाँ? और खुश रहना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ करो। क्या मैं आपके साथ एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ? श्योर। वो क्या है ना कि मेरे पापा के साथ एक भी फोटो नहीं है। मुझे जब भी पापा की याद आएगी तो मैं आपको देख लूंगी। श्योर। आओ, कम। सुमन साहब, मैं खींचती हूँ। Yes, one. डॉक्टर, लगता है पेशेंट को होश आ गया। कांग्रेचुलेशंस मल्लिका जी, अंकिता अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। अंकिता, मॉम, थैंक यू डॉक्टर। एक बात का ध्यान रखिएगा, सभी दवाइयां वक्त पर देते रहिएगा। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अंकिता खतरे से बाहर है, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। जी, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। सॉरी मॉम, सॉरी। मैंने कहा था ना, जान देने की बात भी मत कर। कहा था ना मैंने। I'm sorry माँ, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऐसी गलती मैं अब किसी और को करने भी नहीं दूंगी। माँ,
कुछ नहीं बेटा, कुछ मत सोच तू, रिलैक्स कर। हाँ माँ, कोई बात नहीं। अगर मेरी फिल्म ना बने कोई बात नहीं, अगर ऐड से निकाल दिया फिर मैं प्रेम को कैसे भूलूं? जब से वो विधि। भूल जाओ इस विधि को। कल से सब भूल जाएंगे उसे। भाई, इसको गौर से देखो। पीछे चाय वाले पे जो लड़का खड़ा ना, इसको अपन ने कहीं तो भी देखे लाया। गौर से देखो। भाई अरे मुन्ना, क्या भाई, क्या परेशान काहे को है? पीछे चाय वाले पे जो लड़का खड़ा ना, इसको अपन ने कहीं तो भी देखे लाया। साला समझ नहीं आ रहा है क्या। कहीं देखा यहाँ पर? आसपास ही रहती है। अरे छोड़ना भाई, अपना बस्ती में लोग हजारों लोग आता जाता है। देखा होगा किधर, तू भी लगेला यार। माना भाई, तुमने उसको देखा होगा। पर अपना काम निपटा लें। अरे अपने को टाउन जाना है भाई। चल चल। संभाल कर रहना बच्चा। पापा चाय। थैंक यू। आज रात को ट्रेन में बैठूंगा, कल सुबह भोपाल पहुंच जाऊंगा, लेकिन भोपाल पहुंचने के बाद ऐसी चाय मुझे नहीं मिलेगी। हम भी तो नहीं मिलेंगे पापा। सुमन, विधि, तुम दोनों और पन्ना मेरे दिल से दूर कभी नहीं हो सकते। तब तक नहीं जब तक मैं दूर ना चला जाऊं।
पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। देखो वेदी, सुमन, ये रोशन, मलिका और प्रेम से दूर रहना, संभाल कर रहना। अगर वो तुम्हें चोर बनाकर जेल भेज सकते हैं तो कोई भी घिरी हुई हरकत कर सकते हैं। सो बी अलर्ट, संभाल के रहना, समझो? सुमन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, तुम समझदार हो, लेकिन दीदी के साथ रहना तुम्हें। जो दीदी कहे वो बात तुम्हें माननी है। अगर डांटे तो बुरा मत लगा। जी पापा। और देखो, यहाँ के लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे तुम दोनों की जरा भी फिक्र नहीं। हाँ पापा। चलो जो एक काम करो, खाना लगाओ। आज पेट भर कर खाना खाएंगे, पता नहीं दोबारा ये मौका मिलेगा कि नहीं। मुझे आप पढ़ाई नहीं करना अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो। मैं भी आपके साथ घर वापस चलूं। ऑलराइट बाबा, नहीं बोलूंगा, ओके? लेकिन आज खाना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। इतना खाना खाएंगे ना कि जब मैं भोपाल जाऊंगा 2-3 दिन तक खाने की जरूरत ही नहीं पड़े। चलो 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 बच्चे लोग, चलो चले पापा। चलो चलो, कब मूव। अंकिता, किससे फोन लगा रही हो बेटा? प्रेम को मॉम। देखो ना मम्मा, एक भी कॉल नहीं आया उसका। प्रेम का फोन आया था, तुम सो रही थी। मैंने प्रेम को कह दिया कि कुछ अर्जेंट काम से तुम्हें गोवा जाना पड़ा है। मतलब प्रेम को मालूम ही नहीं? क्या बताती मैं उसे? यही कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, और वो सुन के बहुत खुश भी होता। हाँ अंकिता, तुम दोनों में जो थोड़ी बहुत दोस्ती बची है ना, वो भी खत्म हो जाती। और क्या इंप्रेशन रह जाती तुम्हारी? यही कि तुम कायर हो, डरपोक हो। तो अभी भी मैं क्या हूँ माँ? कुछ भी तो नहीं हूँ मैं उसके लिए। जो भी है वो विधि ही है। अब नहीं रहेगी। माँ, कहा था ना मैंने, भूल जाओ विधि को। हाँ? चलो दवाई ले। I'll miss you. I'll miss you too, बच्चे। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। Goodbye, विधि। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी छुपाऊं कैसे
और रुक जाते। बेटा मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, वापस आते रहूंगा ना। और सुमन अच्छे से पढ़ाई करना, समझे, और अपना मुन्ना, थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने जो मेरी बेटियों का ख्याल रखा है, थैंक यू वेरी मच। I'll miss you. I'll miss you too, बच्चा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। Goodbye, विधि। Excuse me. हेलो, हाँ स्मिता, कैसे याद किया? मैं टोनी बोल रहा हूँ, स्मिता नहीं। जानते हो, बोलिए। लगता है आपके इर्द गिर्द कोई खड़ा है। मलिका जी, टोनी से पहली बार लाइफ में गलती हो गया। क्या? अपू ने लड़की को उड़ाया, लेकिन गोली लड़की को नहीं, उसके बाप को लगी। बाप फिनिश, लड़की अभी जिंदा है। What? मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? You okay? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वेद अंकल का मर्डर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसने किया ऐसा? और क्यों किया?